इसमें प्रमाण दिया है कि अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपने ही द्वारा निर्धारित किसी मंत्र जाप का साधन या कोई अन्य साधन करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, वो मनमाना आचरण है जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से आध्यात्मिक कर्म, भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, कौन से त्याग देने चाहिए, उनके लिए तू सदग्रंथों से ही प्रमाण लेना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से स्वीकार मत करना। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद, वैसे वेद 5 हैं, लेकिन सुप्रसिद्ध हम तक जो अभी तक लोक वेद के आधार से हमने 4 वेदों को ही सुना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। एक और वेद है, 5वां जो वेद है, जिसके अंदर इन चारों वेदों का भी समावेश है, इंक्लूडिंग चारों वेद। वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म। वो 5वां वेद हम तक नहीं पहुंच पाया। हमने केवल 4 वेदों के आधार से साधना की और वेदों को छोड़कर अन्य जो मनमानी पूजाएं करते हैं वो तो बिल्कुल यूजलेस। अभी आपने पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में सुना। तो जब तक हम अपने पवित्र सदग्रंथों के आधार से साधना नहीं करेंगे तो अन्य जो साधना हम कर रहे हैं वो मनमाना आचरण है। पवित्र चारों वेद ये परमात्मा के दिए हुए हैं, ये ब्रह्म दत्त हैं, भगवान ब्रह्म के द्वारा दिए गए। और पवित्र गीता जी ये भी पवित्र चारों वेदों का सारांश है। ये संक्षिप्त में इसमें वर्णन है। तो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम कर और विनम्र भाव से कपट छोड़कर प्रसन्न कर। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक पूरा मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अपरिचित है, जबकि वो सदग्रंथों में विद्यमान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें स्वीकार करना चाहिए वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। वो हम नहीं पहचान सके, हम नहीं जान सके। क्यों नहीं जान सके? क्योंकि हम संस्कृत से परिचित नहीं थे। सभी पवित्र सदग्रंथ ये संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे और हम और हमारे पूर्वज पहले संस्कृत भाषा से अपरिचित होने के कारण सदग्रंथों को नहीं समझ सके। और सदग्रंथों का नाम लेकर के सदग्रंथों, वो हमारे जो पूर्व के गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु जी थे, वो हमें यही बताते रहे कि जो ज्ञान हम तुम्हें बता रहे हैं ये पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है। और हमने उनके उन वचनों को सत्य मान लिया क्योंकि वो संस्कृत में बोलते थे, वो संस्कृत भाषा से परिचित थे। तो हमारे पूर्वजों को कोई डाउट नहीं था
कि हमारे गुरुदेव जो बता रहे हैं वो सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, और वो सदग्रंथों में विद्यमान नहीं था। हमारे को क्या बताया गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अजरो अमर है। जबकि इनकी जीवनी में स्वयं लिखा है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। वो कौन से सदग्रंथ हैं, इसकी थोड़ी सी झलक आपको इन्हीं महापुरुषों तीनों भगवानों के बारे में, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जानकारी थोड़ी सी देंगे श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में। कि देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, यह श्रीमद देवी भागवत ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। हम हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है, मुद्रित है, ये देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 123 पर थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, उसके बाद आने वाले अभी आगे चलकर इसका डिटेल आपको दी जाएगी। अब देखिएगा तीसरा स्कंध श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत, प्रश्न नंबर 123। यहां क्या कहते हैं? भगवान विष्णु दुर्गा की महिमा करते हुए स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु जी और ब्रह्मा व शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हमारी जन्म मृत्यु होती है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि